स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से जितने भी लोग सब्जी खरीदते होंगे, मतलब आपके घरों में सब्जी तो आता ही होगा, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि डायरेक्टली खरीदते होंगे या फिर कोई और लाता होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि देश में इस समय जो सब्जी के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गए हैं। मतलब आप टमाटर लीजिए, अनियन लीजिए, कुछ भी लीजिए, जो सब्जी के प्राइसेस हैं इस समय अनअफोर्डेबल हो गए हैं और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको कई चीज़ों पर देखने को मिलता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिरकार एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मतलब अभी अचानक से जो सब्जी के प्राइसेस हैं वो इतना ज्यादा आसमान क्यों छू रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का जो 2024 का जो बैच है वो लॉन्च कर दिया है स्टडी IQ ने। अगर आप इसके अंदर एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और ये जो पूरा कोर्स है सिर्फ 19,000 में अवेल कर पाएंगे। इसके अंदर लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, साथ ही साथ मेंटर भी मिलता है। आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखो, वेजिटेबल के प्राइसेस अगर आप देखोगे देश के ज्यादातर हिस्सों में वो इतना ज्यादा ऊपर पहुंच गया है जो कि पहले शायद कभी किसी ने सुना नहीं होगा। मतलब पहले क्या होता था कि कभी मान लो अनियन में अचानक से प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन खैर उस समय रिलीफ ये होता था कि बाकी के वेजिटेबल के प्राइसेस नीचे हैं। लेकिन इस समय प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको कंपेयर करो सितंबर से अक्टूबर महीने का, आप देख सकते हैं चाहे ब्रोकली है, बीन्स है, टोमेटो है, स्पिनच है, हर चीज में एक आग जैसा लग गया है। जो प्राइसेस हैं आप देखिए, टोमेटो जो है वो 70 से 90 हो गया। ऑलरेडी 70 अपने आप में बहुत ज्यादा था, पर केजी की मैं बात कर रहा हूं, ये दिल्ली का प्राइस मैं आपको बता रहा हूं। गोभी हो गया, लौकी हो गया, हर एक चीज का प्राइस लगभग बताया जा रहा है कि 50% का जंप देखने को मिला है, सिर्फ दिल्ली में नहीं। इसके अलावा अगर आप मुंबई के अंदर प्राइसेस देखिए तो वहां पर तो और ज्यादा आपको जंप देखने को मिलेगा। बीन्स का प्राइस 90 से 160, जो भिंडी होती है वो आपका महंगा हो गया है, गोभी हो गया। मतलब मुंबई में तो और ज्यादा प्राइसेस में उछाल देखने को मिला है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी होलसेल प्राइस जो बढ़ता है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ना, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा काफी लंबे समय से 15%, 16% बना हुआ था, फिर 12%, 13%, मतलब डबल डिजिट में चल रहा था। और यहां पर जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं दिल्ली के अंदर, उनका यही कहना है कि क्योंकि होलसेल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा है और इसी की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वो जो प्राइसेस हैं वो कस्टमर्स को शिफ्ट करना पड़ता है। और ये जो कहानी है सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे देश की कहानी आपको लगभग देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो घरों के बजट होते हैं, एक बजट लेके चलता है ना इंसान कि हम इतना खर्चा करना है इस महीने, इतना सेव करना है, जो बजट है वो पूरा हिल गया है। और इसके साथ साथ जो हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, जो हम सब्जी खा सकते हैं, उसमें दिक्कत आने की वजह से जो हमारे हेल्थ है उसके ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसी साल अप्रैल के महीने में जो प्राइस बढ़ा था, उस समय जो मेन कारण था वो था हाई फ्यूल प्राइसेस। जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ उसकी वजह से फ्यूल के प्राइसेस बढ़े थे। और जब भी आप देखोगे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट असर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, उसका डायरेक्ट असर सब्जियों पर देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी इस समय क्या मेन कारण है। देखो, कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, चाहे क्लाइमेट की बात करिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करिए, जिसकी वजह से फूड के प्राइसेस बढ़े हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो देखो इस समय अनसीजनल रेन पूरे देश भर में आपको देखने को मिलेगा। अनसीजनल मतलब जब रेन आना चाहिए उस समय नहीं आया, या फिर अनटाइमली आप कह सकते हो। यहां पर जो एग्जैक्ट रेन का समय होता है उससे काफी डिफरेंट पैटर्न इस समय देखने को मिला, जिसकी वजह से ज्यादातर जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो खेती होती है उसको भारी नुकसान हुआ है। टोमेटोज की अगर हम बात करें, स्पेशली जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में होता है, वहां पर क्या हुआ है कि अचानक से रेनफॉल बहुत ज्यादा आ गया था। या तो रेनफॉल आ नहीं रहा था या तो बहुत ज्यादा रेनफॉल आ गया। जैसे कि जो आपका टोमेटो होता है उसका होलसेल प्राइस जो है वो 40-50 रुपए, सोचिए होलसेल चला गया है। तो जाहिर सी बात है रिटेल तक पहुंचते पहुंचते उसका प्राइस तो 80-90 रुपए तो हो ही जाएगा। और यही चीज आपको देखने को मिला है। अब बताया यह जा रहा है कि हो सकता है कि मिड नवंबर में जब जो क्रॉप की नया जो सप्लाई है वो जब किया जाएगा, तब में भी कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन 20-30% ही ऐसे क्रॉप्स हैं प्रेजेंट में बताया जा रहा है जो कि बेटर क्वालिटी के हैं। ज्यादातर क्रॉप्स में नुकसान हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, और इसी की वजह से ओवरऑल प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखो, अगर यहां पर मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव
देने की कोशिश करूं वो ये है कि हमारे देश के अंदर आप किसी साल सुनोगे तो अचानक से बहुत बारिश आ गया, फ्लड आ गया जिसकी वजह से नुकसान हो गया। फिर अगले साल सुनने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा सूखा हो गया, ड्राउट पड़ गया जिसकी वजह से अगेन फसल नुकसान हो गए। मतलब कभी देखने को मिलता है कि एक ही सीजन में वेस्टर्न साइड वाला भारत में, जो गुजरात महाराष्ट्र वाला साइड है, वहां पर बहुत बारिश हो रही है, और जो ईस्टर्न साइड वाला है वहां पर सूखा पड़ा है, या फिर कभी ईस्टर्न साइड में सूखा पड़ जाता है, कभी वेस्टर्न साइड में। मतलब ये जो अनसीजनल चीजें होती हैं, वेदर पैटर्न है, डिजास्टर है, उससे भारत ऑलरेडी लंबे समय से जूझ रहा है और हम कोप अप कर चुके हैं। लेकिन इस बार क्या डिफरेंट हुआ है? देखो, इस बार जो एक मेन चीज डिफरेंस हुआ है वो है फ्यूल के प्राइसेस। जितना हाई प्राइस हुआ है इस समय, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा है, इसका डायरेक्ट असर इस समय आपको वेजिटेबल के ऊपर भी देखने को मिलेगा। स्पेशली रशिया यूक्रेन का वॉर की वजह से जो यहां पर ऑयल इंपोर्टर्स हैं उनका प्राइसेस बढ़ा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इस साल अगर आप देखोगे जो लगभग एवरेज में प्राइस रहा है क्रूड ऑयल का, इट वॉज अराउंड $98 पर बैरल के आसपास, $98। अगर आप इसको 2020 में देखोगे जो क्रूड ऑयल का एवरेज प्राइस था, इट वाज जस्ट $39 के आसपास, और 2021 में इसका प्राइस था $68 के आसपास क्रूड का पर बैरल। तो आप सोच के देखिए, अगर क्रूड का प्राइस इतना ज्यादा डबल ट्रिपल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये असर आपको बाकी की चीजों पर देखने को मिलेगा, जो वेजिटेबल के प्राइसेस हैं उसमें देखने को मिलेगा, और यही एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है। लेकिन एक इसका जो बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वो होता है हमारे हेल्थ के ऊपर, क्योंकि यहां पर अगर आप देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इनके द्वारा बताया गया है कि एक हेल्दी डाइट में 500 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डेली बेसिस पर होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 8% हमारा डेली कैलोरी इंटेक होता है। मतलब अगर हम 500 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाते हैं तो लगभग 8% हमारा जो डेली कैलोरी इंटेक है वो पूरा कर देता है। और यहां पर इनके द्वारा, ये जो इंस्टीट्यूट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, इनके द्वारा बताया गया है कि जो उनका डेटा है उसमें यही बताया जा रहा है कि भारत में अभी ज्यादातर लोग सीरियल्स को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन पल्सेस, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, मिल्क, ये जो चीजें लेनी चाहिए थी वो नहीं लेते हैं, और इसकी वजह से जो हेल्दी है, जो हेल्थ है, वो बुरा असर आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि इस समय क्या हुआ है कि वेजिटेबल्स के प्राइसेस अनअफोर्डेबल हो गए हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि लोग चीपर फूड्स की तरफ देखते हैं। स्पेशली यहां पर कई सारे जो रेसिडेंट्स हैं उनका मानना है कि वो वेजिटेबल्स में प्रोटीन ना देखकर जो एनिमल प्रोटीन है उसको ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि यहां पर वो सस्ता दाम पर मिल रहा है और वेजिटेबल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि वो फिश, चिकन, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ज्यादातर वेजिटेबल्स का प्राइस, 1 किलो का प्राइस, चाहे आप कोई भी वेजिटेबल लीजिए, वो लगभग 100 या उससे ज्यादा पहुंच गया है। और इसी की वजह से यहां पर जो फैमिलीज हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, मिडिल क्लास है भारत के अंदर, जो एक बड़ा चंक है, उसके हेल्थ के ऊपर असर देखने को मिलेगा। हाँ, ऑल्दो आप कह सकते हैं भारत में इस समय कुछ देश के हिस्से में, जैसे कि कोलकाता का अगर आप एग्जांपल लीजिए, कोलकाता में अगर आप देखोगे तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में प्राइसेस एक्चुअली थोड़ा फॉल हुआ है यहां पर, ठीक है। लेकिन ये फॉल, क्या यहां पर प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे? लेट मी टेल यू, ये जो फॉल है ये टेम्पररी है। एक्चुअली क्या हुआ था कि देश के बाकी हिस्सों में जो वेदर पैटर्न में चेंजेस आए थे, रेनफॉल में चेंजेस आया था, वो बंगाल और तमिलनाडु जैसे स्टेट में थोड़ा बाद में आया। तो इसकी वजह से यहां पर जो असर है बंगाल और तमिलनाडु में, ये आपको नवंबर के महीने में अब देखने को मिलेगा। तो यहां पर असर थोड़ा लेट हुआ है, तो असर भी लेट होगा, राइट। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ओवरऑल जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था वेजिटेबल के प्राइसेस के बारे में, वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं शुगर प्रोडक्शन और कंजम्पशन से रिलेटेड भारत के अंदर यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यह आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेघ और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं स्टडी आईक्यू पे स्टडी कर रहा हूँ। 2 महीना हो गया है मेरा स्टडी और मैं 4th बैच से हूँ। और इधर का सर है जो भी स्टडी मटेरियल से बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर स्टडी करने में। और इधर जो मेंटर भी है वो भी मुझे बहुत हेल्प करता है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।